वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स बाय लेस्पियर्स मेथड, यानी इंडेक्स नंबर जो है ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंपेयर करने में काम आती है एक ईयर की प्राइस को दूसरे किसी डिफरेंट ईयर की प्राइस के साथ कंपेयर करने में, या इसी तरह क्वांटिटीज को कंपेयर करने में, ठीक है। और जिससे हमें चेंज का पता चलता है कि कितना चेंज आया है, ठीक है, टाइम टू टाइम। अब इसमें जो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, इसमें चूंकि हम जो प्राइस है उसको वेट देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। और जो लेस्पियर्स थे जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो प्राइस ऑफ करंट ईयर है, जिसे फर्ज करें मैं करंट ईयर की प्राइस कहता हूँ 2012 को, ठीक है। तो इसमें जो क्वांटिटी मतलब इसकी जो प्राइस है जैसे वीट की, इसको क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर से मल्टीप्लाई करके इसको मतलब वेट दिया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह राइस की जो प्राइस 2012 में, इसको वेट जो दे रहे हैं वो क्वांटिटी ऑफ 2004 में जो राइस थी इन टर्न्स, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हर कमोडिटी को उसकी जो प्राइस है उसको बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर PON में कहता हूँ कि ये इंडेक्स नंबर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि प्राइस ऑफ करंट ईयर को क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर से मल्टीप्लाई करके हर जो अलग अलग वैल्यू आ रही है उनका सम कर दूंगा, ठीक है। और फिर इसको कंपेयर करूंगा, यानी डिवाइड करूंगा मैं, फिर सम करूंगा किस चीज का, कि मैं प्राइस लूंगा अब बेस ईयर की जो क्वांटिटीज हैं, कमोडिटीज हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास आ रही है, ठीक है, राइस, व्हीट वगैरह, और इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर ही से, ठीक है। और जो ये सम आएगा इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे मुझे पता चलेगा कि कितना चेंज आया है करंट ईयर की प्राइस का विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर की प्राइस से, ठीक है। यानी इन सालों में प्राइस में ओवरऑल एग्रीगेटिव की हम बात करें तो पूरे सम की बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे कि ओवरऑल एक जनरल जो चेंज आया है प्राइस में वो कितना आया है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन जो अभी मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं। जी आप ये देख सकते हैं इंडेक्स फॉर 2012। अब मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि प्राइस करंट ईयर की है 75 है, इसको क्वांटिटी 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टन्स में जो है 45 जो है रुपीज में है ये, ठीक है, पर टन इसका जो प्राइस है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे राइस की प्राइस क्वांटिटी ऑफ जो बेस ईयर है 124 से, इसी तरह 21 को 130 से, 68 को 185 से, ठीक है। ये आप समझ ले इस कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ से हम ये कॉलम पिक कर रहे हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई और उनको सम किया। इसी तरह फिर हम जब बेस ईयर की क्वांटिटी ले रहे हैं और प्राइस, तो प्राइस ये वाली आएगी, ठीक है, बेस ईयर की, इसे मैं P कह देता हूँ, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनका सम होगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो आंसर आएगा वो अब मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फॉर 2012 की जैसे हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें अब जो हमारे पास ऊपर वाला सम आया ये 41,140 आया, जबकि डिनोमिनेटर का जो सम है 35,310 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर 116.5 आया। इसका मतलब हम इससे ये ले सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि अगर बेस ईयर की इंडेक्स नंबर को अगर 100 लिया जा रहा है, तो उससे जो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये 16.5 यूनिट ज्यादा है। इसका मतलब कि इतना जो ओवरऑल एक एग्रीगेट जो हमने लिया है, इतना चेंज आया तमाम कमोडिटी में इन सालों में, ठीक है। इन 2004 से लेकर अगर 12 को हम देख रहे हैं तो इतनी प्राइस में चेंज आया, ठीक है। मतलब चूंकि हम करंट ईयर 2012 ले रहे हैं तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे कि इस साल का 2004 से जो कंपेयर है इतने इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है। अगर 13 का 4 से देखा जाए तो उसके लिए भी हम इसी तरह लेंगे कि प्राइस जो अब करंट ईयर प्राइस होगी हमारे पास वो 13 की होगी, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे 75 लिखा था, अब 80 आएगा, 80 टू 70 मतलब 41 124 से, 21 30 से, 56 185 से, जबकि डिनोमिनेटर में चूंकि हम बेस ईयर 2004 ही रख रहे हैं तो यही हमारे पास सम आएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। इंडेक्स फॉर 2013 जो हमारे पास आंसर आएगा ये आ जाता है तकरीबन 112.3, जिससे पता ये चल रहा है कि जो इंक्रीज आया है अगर 2004 से 2013 तक का देखा जाए तो वो 12.3 यूनिट्स आया, ठीक है। इसका मतलब कि ये 2012 की निस्बत कम है, चूंकि 12 में तो 16.5 जो चेंज आया, ज्यादा इंक्रीज आया था इंडेक्स नंबर में, और यहाँ पर अप हुआ है इंडेक्स लेकिन कम हुआ है। तो इससे मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया क्वांटिटीज का, ठीक है, प्राइसेस का, विद द हेल्प ऑफ लेस्पियर मेथड, जिसमें के
हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरियात थी, कमोडिटीज़ थी जो इस्तेमाल होती, उनको शामिल करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व किया।